संविधान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ पर संविधान संशोधन है। अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अगर हम बात करें तो लिया जो गया है अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे एक साधारण बहुमत से होता है, फिर 2/3 बहुमत से, फिर जिसमें आधा से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए। इस तरह कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे आप। संविधान संशोधन से जुड़े बहुत सारे तथ्य भी हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका भी जिक्र हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों ने मूलाधिकार के सेशन में इसको ध्यान से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मूलाधिकार सेशन और अनुच्छेद 13 को एक बार ध्यान से जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि मूलाधिकार में हमने अच्छी तरीके से संविधान संशोधन में और होने वाले जो न्यायिक प्रक्रिया में जो कई ऐसे वाद थे जो परीक्षा में आते हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में पूरी तरह से निःशुल्क है और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अंत तक बने रहिएगा, जहां पर हम प्रमुख संविधान संशोधन को पढ़ेंगे, जहां से आपके परीक्षाओं में बार बार ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये नोट्स के माध्यम से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, मैंने पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था और उसी के साथ एक नई अनुसूची जुड़ी थी। पहले वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आज की दशा में बात करें तो 12 हो गई। लेकिन जो नौवीं सूची जोड़ी गई थी, यह संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 में 2 नए खंड जोड़े गए, 31 क और 31 ख। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। नवीं सूची के विषय, जो नवीं सूची का विषय है को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया। नवीन सूची का जो विषय है उसे न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला संविधान संशोधन था जिससे अनुसूची 9 भी जोड़ी गई थी। अब हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है 7वां संविधान संशोधन। क्रम से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट को पढ़ना है, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आता है, क्योंकि आपका भी भरोसा इसीलिए इलानी विद दुर्गेश और इलानी विद दुर्गेश के नोट्स पर है, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ते हैं वो सीधा परीक्षा में आते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 की हम अगर बात करें, देखिए यहाँ पर हो गया 7वां संविधान संशोधन, यहाँ पर हो गया 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया। क, ख, ग तथा घ 4 श्रेणी के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त करके पूरे भारत में 14 राज्य और संघ 6 संसदीय प्रदेशों में बांटा गया। आज वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 16वां संविधान संशोधन 1963 की। जी हम अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकारों पर युक्त निबंधन की लगाने की शक्ति जो है यह राज्य को दे दी गई थी। कहाँ पे? 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। आगे चलते इसमें अगले संशोधन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा संविधान की 8वीं सूचियों में शामिल भाषाओं में सिंधी को सम्मिलित कर लिया गया। पहले इसकी 14 थी, अब इसी के साथ एक बढ़कर 15 हो जाती है, जबकि वर्तमान समय में 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके पूछेगा। तो पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। जी हाँ, इसमें क्या था कि अनुच्छेद 13(2) में संशोधन कर प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 368 के तहत पारित की गई कोई विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने मूलाधिकार के सेक्शन में पढ़ाया था। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। याद रहे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। हमने आपको अनुच्छेद 111, 112 भी पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में, कार्यपालिका शक्ति में, न्यायिक शक्ति में पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक बार इस सेशन को देखिएगा। अनुच्छेद 111, 112 को मैंने पढ़ाया है, अच्छी तरह से समझाया था आपको। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो संविधान संशोधन है वो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियों, उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अब पढ़ेंगे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम
75 से राज्य बनाया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। मेरा सवाल है, सिक्किम की सीमा भारत के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है या छूती है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगला है आपके सामने 42वां संविधान संशोधन। ये इतना इसमें संशोधन होता है कि इसे भारतीय संविधान लघु कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की श्रेणी में रखा गया। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। एक बात और है कि आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी क्लास की लिंक और नोट्स पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। इस क्लास की भी पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगी। संपूर्ण पीडीएफ सभी विषयों की चाहिए, आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए। घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976। उस समय देश में आपातकाल लगा था, इसलिए इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। जी हाँ, ये पूछा जाता है कि कितने प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल संविधानों पर सर्वोच्च का सुनिश्चित की गई। मैंने सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च का सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर जोड़ा गया। आज अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 10 + 1 मतलब कुल 11 हो गई है। ये रूस के सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान के मूल का हिस्सा नहीं था? तो याद रखिएगा भाग 4 क, जो जिसे हम मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। संविधान की न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा की जो अवधि थी इसे 5 वर्ष से कर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। शिक्षा भी क्या हो गया, यहीं से समवर्ती सूची का हिस्सा बनता है। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता भी स्थापित की। ये 42वें संविधान संशोधन की वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। यहाँ से कूट वाले सवाल आते हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं, इसमें से कौन नहीं वाले आते हैं, मिलान करने वाले सवाल आते हैं। तो कई तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो संविधान संशोधन है वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का भी आधार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। अब मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 1, अब मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। किससे? 24वें संविधान संशोधन 1978 से। इसकी पहले मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब वर्तमान मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर अब फिर से 5 वर्ष कर दी गई। जो लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, क्योंकि इसके पहले 44वें संविधान संशोधन में इनकी कार्यकाल 5 से 6 किया गया था, अब वापस 6 से 5 वर्ष कस दिया गया। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने की अधिकारिता भी यहाँ पे प्रदान की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मंत्रिमंडल पढ़ा है, मंत्रिपरिषद मैंने पढ़ा तो उसमें इस बात को क्लियर किया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो दल बदल का संबंध 52वें संविधान संशोधन 1985 से। इससे एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है। अब अनुसूची की संख्या 9 हो गई थी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं सूची के अंतर्गत रखा गया। अब इसी के साथ 52वें संविधान संशोधन के साथ भारतीय संविधान की जो मूल अनुसूची थी उसमें दूसरा अध्याय जुड़ गया था, मतलब 8 + 2 माने 10वां। 9वां तो हमने पढ़ लिया भूमि सुधार, अब 10वां जो था वो दल बदल से संबंधित था। इस प्रकार 10 अनुसूचियां हो गई थी। कब? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 तक। अब हम और आगे चलते हैं। अब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। माने जो मतदान करने की उम्र 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से इसे घटाकर कब की कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अगला है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अगला है 69वां संविधान संशोधन 1991।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। एनसीआर आपने पढ़ा होगा, आगे भी हम इसको पढ़ाएंगे। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ये सब टॉपिक हमने पीछे पढ़ा दिया है, चर्चा भी किया है। आप पिछले वीडियो को क्रमवार रूप से पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, स्टडी विद दुर्गेश सर, सुपर टेड विद दुर्गेश सर। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करके रखिएगा। हम बढ़ते हैं और आगे। अगला है 17वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली और पुदुचेरी राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। यह भी आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 1992। 8वीं सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। हमने पहले देखा कि सिंधी को जोड़ा गया था तो 14 प्लस 1 हुआ था। अब फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अब कितनी संख्या हो गई? 18। माने 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। ध्यान दीजिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब हम आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। 42वां है और ये भी 73वां भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिससे अंतर्गत 11वीं सूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय थे, जिसका नाम है पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। मतलब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, किसके संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाकी हमने इसके जिक्र पंचायती राज व्यवस्था के सीरीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला है 74वां संविधान संशोधन, जहाँ पर 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत 12वीं सूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय थे। नगर बात करें कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग का भी जोड़ा गया था। भाग का मतलब भाग 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने 86वें संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकार के रूप में इसे मान्यता भी दी गई। इस प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जहाँ पे कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उनके मूल अधिकार में रखा गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का संशोधित किए जाने का भी प्रावधान है। क्योंकि आपने देखा 51 क में अब पहले मूल अधिकार संख्या 10 थी, मूल कर्तव्यों की इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। 45 क में भी संशोधन किया गया और यहाँ पर भी प्रावधान किया गया। तो 3 जगह संशोधन करके जोड़े गए, एक 45 में, दूसरा 51 क में, फिर 21 क में। अब है 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं। आगे है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई। केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के सदस्य क्रमशः लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या 15% ही होगा। यह है 91वां संविधान संशोधन 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। माने 15% ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, जिसमें क्या मतलब मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। संविधान की 8वीं सूची में अब कितने हो गए थे? 14 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कितने और जोड़े जा रहे हैं? वहाँ पे हमने देखा 14वां के बाद 15वां सिंधी जोड़ी जाती है, उसके बाद कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब यहाँ पर क्या है? 4 और जोड़े गए। अब 4 कौन कौन हैं? बोडो, संथाली, मैथिली और ठीक है, 4 भाषा जोड़ी गई। देखिए यहाँ पे एक त्रुटि है, इसको भी हम लोग को क्या करना है? सही कर लेना है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी इसमें जोड़ी गई। अब कुल भाषाएं कितनी हो गई? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरा एकदम एक क्रम से पढ़ाया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग। हाँ, किसी कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अभी आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यही हमारा समाप्त हो जाएगा, आगे भी हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है और डोगरी है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को उत्तर को क्या कर लेंगे? डोगरी। अब जरा कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो प्रश्न के साथ साथ हमें पूछ सकता है, ताकि हम और आगे चलें और एक एक करके आप सभी के तथ्यों को पूरा पूरा पढ़ें। आगे चलते हैं। ये 52वां संविधान संशोधन था।
अगला है आपके सामने 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। संविधान में एक नया भाग 9ख जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया। इसके अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 243 जेड से माने वाई जैसे 243 जेड माने 243 यन जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 43 बी जोड़ा। नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया, 43 बी को जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्द भी शामिल किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJC का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे भी देखेंगे इसके बारे में भी। इसकी स्क्रीनशॉट अपने आप क्लिक कर लीजिएगा। 100वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन भारत बांग्लादेश की मध्य भूमि सीमा समझौता से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये किससे था, ये GST से था। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST से था। 6वीं और 7वीं सूची में संशोधन किया गया था। 6वीं और 7वीं सूची में भी संशोधन किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने जो है 102वां संविधान संशोधन 2018 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले आयोग से परामर्श करेगी। अगला था 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के 2 नए अनुच्छेद 15(6), 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे हम EWS के नाम से जानते हैं। EWS का फुल फॉर्म क्या होगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप EWS का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। अगला है आपके सामने 104वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 234 क में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधानों को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। और मेरा सवाल आपसे है, आंग्ल भारतीय, मैं यहाँ साफ साफ मैं लिख दूँ पहले आपको सभी लोग के लिए, आंग्ल भारतीय का मनोनय किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे पोस्टपोन कर दिया गया, हटा दिया गया। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज के सेशन में हमने प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन को पढ़ लिया, जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। और हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी आपके लिए बनाए हैं, जो ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर सभी चीज़ें क्रमवार रूप से आपको मिल जाएंगी। ये पूरी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जल्दी आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर 1 बार 2 बार 3 बार जब भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसके स्क्रीनशॉट रख के बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन वीडियो को भी देखकर आप नोट्स बना लेंगे। चीज़ों को सुनते रहेंगे, शायद आपके काम में आ जाएगा। इससे बाहर आपके संविधान की सीरीज में प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा, जहाँ पर सभी क्लास की लिंक आपको फ्री में मिलती रहेगी, क्लास भी फ्री मिलती रहेगी, सब कुछ फ्री। मेरी द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क मिलती रहती हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सभी नोट्स, और घर बैठे सभी नोट्स के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा। इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर करिएगा। और ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप को भी शेयर करिएगा। लोगों तक पहुँचाते रहिएगा, ताकि हम आपके और वीडियोज़ भी लेकर आते रहें। अब बताइए, इसके अलावा अब और कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं भारतीय संविधान की सीरीज में, उस टॉपिक को भी पढ़ाकर हम इस सेशन को आपके साथ फिर मिलकर आगे लेके चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक देखने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। जल्दी हम इसकी एक और सीरीज लेकर आएंगे, मतलब अगली वीडियो लेकर आएंगे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू, बाय बाय।